हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में सीखेंगे पादपों में पोषण, प्लांट्स न्यूट्रिशन। पादपों में पोषण हेडिंग लगाइए, पादपों में पोषण। और कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, जो भी पॉइंट बताए जाएं उनको नोट डाउन करते रहिएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, पादपों में पोषण। तो सबसे पहले हम एक बात सीख लेते हैं, जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। उसके अलावा पौधे जो हैं, पौधे जितने भी आप पौधे देखते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है। तो पौधों के अलावा जैसे बोल सकते हैं आप, जैसे पौधे कवक, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी क्या करते हैं? अपना जो भोजन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का जो सबसे अधिक ऑक्सीजन है वो कौन देता है, तो कुछ लोगों का जवाब होगा पौधे, कुछ लोगों का जवाब होगा कवक, कुछ लोगों का जवाब होगा साइनोबैक्टीरिया। लेकिन सही जो आपका जवाब है वो कवक होगा। कैसे? हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है उस पे 75% क्या है? वाटर है। और लगभग 25% आपका भूमि है। तो जो समुद्र हैं उनमें कवक पाए जाएंगे। और समुद्र में जो कवक हैं उनके माध्यम से जो गैस निकलती है, भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो कवक जो ऑक्सीजन छोड़ेंगे वो कहाँ जाएगी? वो हमारे पास आएगी। तो आप कह सकते हैं संसार का सबसे अधिक अगर कोई गैस ऑक्सीजन देता है तो वो कौन देता है? कवक देते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया देखने से पहले उन तत्वों के बारे में हमें पता होना चाहिए जो इसमें यूज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग होने वाले तत्व, होने वाली सामग्री। तो इसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? चलिए उन सामग्रियों को देखते हैं। सबसे पहले H2 होना अनिवार्य है। उसके अलावा CO2 होना अनिवार्य है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, एवं क्लोरोफिल या पर्णहरित। ठीक है, ये सामग्रियां होना अनिवार्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्ची सामग्री कौन सी है, तो कच्ची सामग्री देख लीजिए आप। कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे CO2 एवं H2O एवं सनलाइट। ये आपकी क्या है? कच्ची सामग्रियां हैं। बात समझ गए होंगे। चलिए इसको रब करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता लग चुका है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ज़रूरत पड़ेगा H2O प्लस CO2। और आप देख रहे हैं सनलाइट ऊपर से आ रही है। ठीक है, ये आपकी क्या है? सनलाइट है।
उसके अलावा यहाँ पर पत्तों में पर्णहरित उपस्थित होता है, जो पर्णहरित होता है और सनलाइट होती है, और यही सामग्री हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रतिपादित करती हैं। तो जब ये क्रिया होगी, इसी क्रिया में पौधों का भोजन बनकर तैयार होगा। जो भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है, C6H12O6। उसके अलावा ऑक्सीजन भी यहाँ से निकलेगी, और जो ऑक्सीजन निकलेगी वो हम लोगों के लिए उपयोगी होगी, और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो किसके पास चली जाएगी? वो पौधों के पास चली जाएगी। तो ये आपकी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, और ये अभी संतुलित नहीं है। जब केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो संतुलित करना सीखेंगे वहाँ पे। चलिए अब एक बात और बता दूं, आपका ये जो ग्लूकोज है ये पौधों का क्या है? भोजन है। अब पौधे अपना भोजन करने के बाद क्या होगा? कुछ भोजन बचेगा। जैसे हम भोजन करते हैं तो कभी कभी हमारा भोजन बच जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं? किसी बर्तन में आराम से रख के फ्रिज में रख देते हैं। वैसा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। जो ग्लूकोज है वो यहाँ पर पौधे क्या कर रहे हैं? स्टार्च में बदल देते हैं। क्या करते हैं? स्टार्च या मंड में बदल देते हैं। जो आपका मंड है, मंड या स्टार्च जो है पौधे के किस भाग में संचित होगा? संचित की बात करें या जमा होगा तो पत्तियों में, जड़ों में, फलों में। आप एक चीज समझ सकते हैं यहाँ से, जो स्टार्च है वो पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, उससे ज़्यादा मनुष्य इन स्टार्च का उपयोग करता है। पत्तियों से आप पालक वगैरह खाते हैं, तो पालक में भी क्या होता है? काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है। उसके अलावा जड़ खाते हैं आप, मूली, गाजर, ठीक है, फल खाते हैं, आम हो गया। इसके अलावा अन्य जो भी फल हैं उनमें सभी में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। पौधे हमारे लिए इतना करते हैं तो हमें भी पौधों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो कम से कम एक वर्ष में आप एक पौधा अवश्य लगाएं, ठीक है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। चलिए आगे अब समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वहाँ पर जो O2 प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ? O2 प्राप्त हुआ, वो कहाँ से बना? किस चीज़ के टूटने से बना? तो H2O के टूटने से क्या बनता है? O2 बनता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से बनी है? जल से बनी है, ना कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आप देखेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके उतना आप क्वेश्चनों का जवाब दें। चलिए पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? पौधों का संचित भोजन क्या कहलाएगा? जवाब दीजिए आप जल्दी से। अगला है कवकों का संचित भोजन, जवाब दीजिए जल्दी से। अगला है जंतुओं का संचित भोजन क्या कहलाएगा? जवाब दीजिए, कोशिश करिएगा। अगला है जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च की जांच किसके द्वारा की जाती है? किससे की जाती है? तो आप जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले स्टार्च की जो जांच की जाती है वो आयोडीन से की जाती है, ठीक है। फलों में अगर हमें पता करना है स्टार्च है या नहीं है तो आयोडीन उस पदार्थ पे या उस फल पे या उस जड़ पे डालेंगे जिस पदार्थ का हम चेक कर रहे हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं। अगर स्टार्च होगा तो उसका कलर नीला हो जाएगा, ठीक है। जंतुओं का संचित भोजन तो किस किस रूप में होगा? वसा प्लस ग्लाइकोजेन
के रूप में क्या करते हैं, जंतु अपना भोजन संचित करते हैं। जंतु में हम भी आते हैं। जो अन्य जीव हैं वो सब क्या करेंगे, वसा और ग्लाइकोजन के रूप में अपना भोजन संचित करेंगे। कवकों का संचित भोजन क्या होगा, ग्लाइकोजन ही होगा। उसके अलावा पौधों का संचित भोजन अभी आपको बताया स्टार्च या मंड, क्या होगा, स्टार्च या मंड होगा। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन बनेगा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहां संपन्न होती है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो सभी का जवाब क्या होगा, पत्तियों में। लेकिन मैं आपको अब गलत करने वाला हूं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में ही संपन्न नहीं होती है, पौधों के प्रत्येक उस भाग से संपन्न होती है जो जिस स्थान पर वो हरे होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है कहां होता है संपन्न, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के, प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भाग में संपन्न होता है, संपन्न होता है, चाहे उसकी अब कोई भी भाग हो उसका हरा, और वहां से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कर सकता है। उसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए तो क्या जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जी नहीं, वो आप जिस प्रकाश में मुझे देख रहे हैं उस प्रकाश में भी वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं। जहां पर भी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होगा, तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होगा, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप भी कहीं तक सही थे। आपका जो जवाब था कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों में। ये भी बात आपकी सही मैं करूँगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सर्वाधिक पत्तियों में होती है। और पत्तियों में किस जगह या हरे भाग के किस भाग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पत्तियों में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है, विशेष प्रकार की एक कोशिका होती है, कोशिका होती है। अच्छा, उस कोशिका का नाम क्या है, मेसोफिल कोशिका। क्या है, मेसोफिल कोशिका। मेसोफिल कोशिका के अंदर एक और भाग होता है, क्या है, मेसोफिल कोशिका। कोशिका के देखिए अलग अलग अपने अपने एक अंग होते हैं, उसी प्रकार इस मेसोफिल कोशिका का भी एक अंग है। क्या है, अंग है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, या हम बोल सकते हैं क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। बात समझ गए। आपको इतना भी समझ में आ गया, पत्तियों में विशेष प्रकार की एक कोशिका होती है जिस कोशिका का नाम होता है मेसोफिल कोशिका। मेसोफिल कोशिका का एक अंग होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। बात समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देखिए। तो आपको एक बात पता होगी, पौधों का जो हरा रंग होता है वो हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक या पर्णहरित, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इसके 3 नाम हो गए अपने। उसके अलावा जो पर्णहरित होता है या हरित लवक होता है उसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो मैग्नीशियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। बात समझ गए, किसकी अधिकता पाई जाएगी, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाएगी। अगर आपके बॉडी में क्या हो, मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आप कोशिश करें जो हरे पत्ते हैं उनको खाएं, आपके शरीर के अंदर मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस प्रकाश में होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है आपका, प्रकाश संश्लेषण आपका श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक होगा। सबसे कम किस प्रकाश में होगा, सबसे कम किस प्रकाश में होगा,
तो हरे रंग में, किसमें? हरे रंग के प्रकाश में। बात समझ गए? इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में समझने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आ रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम भी मोटिवेट होंगे और आप भी मोटिवेट होंगे। तो ऐसे ही रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।